करके कंस से क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान देना। यशोदादयः सुता कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्र वासुदेवेन विभयता। आचार्य वर्णन करते हैं, नारद आकर कंस से कहते हैं, ये कंस, जो तूने कन्या को मारा था ना, जो कन्या का तुम्हारे हाथ से छूट गई थी, आकाश की ओर उड़ गई थी, वो जानते हैं, वो यशोदा की कन्या थी। किसकी कन्या थी? यशोदा की। और देवकी के जो 7वां संतान गर्भ नष्ट आपको पता था, वह गर्भ संकर्षण खींच करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया, उनका नाम है बलराम। और देवकी का जो पुत्र 8वां है, वह यशोदा के यहां पल रहा है, वह देवकी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र नहीं है। अब बुला लो, अब आप का समय आ गया है, उन बालक को मेला देखने के लिए यहां बुला दीजिए और आप उन्हें मार डालिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। आपका जो शत्रु है, इस प्रकार से मेरे तरफ ध्यान दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, टूटेगा फटेगा दूसरा आएगा। तो महाराज, यहां पर नारद भगवान ने कंस को सब कुछ बता दिए और बता करके भगवान कंस के यहां से चले गए। अब जाकर भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु, अब मां और पिता कारागार जेल में बहुत दिन रह चुके, अब आप कंस को मार डालिए, कंस को मार दीजिए और माता पिता को जेल से छुड़ा दीजिए। मैंने कह दिया कंस को, अब कंस आपको लेने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को भेजेगा। अब यहां पर आचार्य वर्णन करते हैं कि कंस ने अक्रूर को बुलाया। किसको बुलाया? अक्रूर। हे अक्रूर, आप जाइए ब्रज में, वृंदावन में जाइए और वहां जाकर के यशोदा से कह दीजिए कि धनुष यज्ञ रखा है, आज मेला देखेंगे, कल रहेंगे और परसों फिर वृंदावन वापस चले जाएंगे। अक्रूर को शाम को कंस ने कहा और रात भर अक्रूर को नींद नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कंस बुला रहा है मारने के लिए। अक्रूर को रात भर नींद नहीं आई और जब सुबह हुआ, आचार्य वर्णन करते हैं, अक्रूरोऽपि चैतां रात्रि मदोपूर्यमामति उसे त्वारतमास्थानाय प्रयो नंद गोकुलः। सुबह हुआ, आचार्य वर्णन करते हैं, जब सुबह हुआ रथ तैयार हो गया। अब अक्रूर को जाना है कहां पर? वृंदावन, भगवान कृष्ण को लाने के लिए। अक्रूर रथ पर बैठ गए हैं और बैठ करके रो रहे हैं।
करत रुदनायति सोहत तीके जय 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 भगवन यतिनी के। और क्रूर रो रहे हैं कि ये निर्दयी कंस मारने के लिए बुला रहा है। रोते रोते सुबह से जब ब्रज में पहुंचे अक्रूर जी ने तो रथ को छोड़ दिए। रथ को अक्रूर छोड़ करके घुटवन घुटवन मतलब एकदम जमीन पर लेट गए और लेट करके ब्रज में की ओर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि अक्रूर ने सोचा कि यहां पर भगवान लाला कृष्ण यहां पर घूमे हैं, बाल लीला किए हैं, मैं अपना चरण अपना पैर कैसे मैं रखूं, इसलिए घुटवन घुटवन जा रही थी। मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, 9 किलोमीटर है मात्र, लेकिन सुबह से रथ जा रहा है और शाम को इतनी बेला गोधुली बेला अक्रूर जी ब्रज में पहुंच गए। अक्रूर जी जब पहुंच गए तो वहां क्या देखते हैं, आचार्य वर्णन करते हैं, दर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गो दोहनं गतौ पीतांबर नीलांबर धैर्यो शरदो रूहे क्षणो। शाम के वक्त में गैया मैया का दूध निकल रहा था, वहां पर नीलांबर पीतांबर भगवान कृष्ण और बलराम दोनों खड़े हैं और गैया मैया अपने नेत्रों से भगवान को देख करके मुग्ध हो रही है। जब मुग्ध हो रही है, मुग्ध होने के बाद भगवान ने यहाँ पर गैया मैया बड़े भाव से दूध निकल रहा था, अक्रूर वहां पहुंचे। यशोदा सायंकाल का वक्त था, संध्या काल के समय में अपने संध्या पूजन करने जा रही थी, कुल परंपरा की तरह संध्या पूजा करने जा रही थी। और अक्रूर जी को जब अक्रूर जी को देखी यशोदा ने तो अक्रूर ने क्या कह दिया, कंसयो रूपम भगवान कृष्णाय। अक्रूर ने कहा, यशोदा ये दोनों बालक को कंस बुलाया है। यह बात सुन करके यशोदा के हाथ से थाल छूट गया। जब हाथ से थाल छूट गया तो मैया रोने लगी, चिंतन करने लगी। मैया ने कहा, यशोदा ने कहा, आपका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था, आपका नाम क्रूर होना चाहिए था। क्यों? आप निर्दयी हैं। हमारे बालक को लेने के लिए कंस आपको बोला तो लेने के लिए आप चले आए, आपको दया में नहीं आई। आचार्य वर्णन करते हैं, भगवान ने मां को समझाया, मां चिंता मत करो, मामा ने बुलाया है। पहले अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः, पहले आप अतिथि का सेवा करो। मां पहले काका को सेवा करो। काका उतना दूर से चल कर आए हैं, तो इनको जो है मुख धुलवाओ, जल पिलाओ, रुदन मत करो मां, और भोजन करवाओ। भगवान ने अक्रूर काका को भोजन करवाए और बड़े भाव से बिस्तर लगाए। जब बिस्तर लगाए तो काका जब सोने गए तो राम और बलराम
काका अक्रूर का पैर दबाने लगे। काका, आप इतना दूर से चलकर आए हैं, आपका पैर हाथ सब शिथिल हो गया होगा, दर्द कर रहा होगा। चरण दबाते दबाते अक्रूर को नींद कब आ गई कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे, कंस ने एक दिन पहले बताया है, काका रात भर सोए नहीं है, रो रहे थे। रात भर काका सोए नहीं है, इसलिए भगवान ने चरण दबाया और काका सो गए। सुबह हो गई। इतने में गोपियों ने जब यह बात सुनी कि मेरा यार, मेरा सखा, मेरा मित्र अब ये मथुरा की ओर जा रहा है, तो सारी गोपियां आ गई मिलने के लिए। क्या करने के लिए? मिलने के लिए। भगवान ने कहा, मैया रुदन मत करो, रो मत, आज मैं जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। यहीं तक भगवान हमारे कृष्ण ने यहीं तक बांसुरी ली थी। कहां तक? अब यहीं तक बांसुरी वो लिए थे, इसके बाद उनके हाथ में बांसुरी नहीं है। ब्रज को जब छोड़े, रथ पर बैठे और गोपियों से कहते हैं, भगवान चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। गोपियां भगवान को, मेरे ठाकुर जी को यहां पर बड़े भाव से आंख नेत्र सजल हो रहा था, लेकिन मेरे गोविंद रथ पर बैठ गए। रथ पर बैठ करके भगवान चलने लगे और मां का आंसू रुक नहीं रहा है। रोवत आंख सजल जब होई, मां तो हमारा सदा नित्य रोई। मां ने नेत्र को सजल कर रही है, रो रही है, और भगवान रथ पर बैठ करके अक्रूर जी ने रथ को हांका, आगे बढ़कर गया। मां तब तक देख रही थी जब तक रथ दिखाई दे रहा। जैसे किसी बेटी का जब विवाह हो जाने के बाद बेटी का जब विदाई होता है, तो मां तब तक निहारती है जब तक दुल्हा बेटी को लेकर के आगे भी चला जाता है, तब तक खड़ी होकर मां रोती है। हाँ या ना बोलो? बेटी का विवाह के बाद जब विदाई होती है तो मां खड़ी होकर रोती है। इस प्रकार से भगवान अक्रूर जी का आंस रुक नहीं रहा था, और भगवान ने कहा, हे काका, अब यहां रथ रोक दो। भगवान ने रथ रुकाया यमुना के किनारे। जब यमुना के किनारे रथ रुका दिए तो मेरे गोविंद ने कहा, काका अब आप स्नान कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्नान कर लीजिए। काका को यमुना में स्नान करवा रहे थे, और वैसी यमुना के अंदर भीतर, जल के भीतर भगवान ने एक रथ पे बैठे हैं और दूसरे जल में जाकर 4 भुजा वाले भगवान कृष्ण ने अक्रूर को दर्शन करा दिए।